नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर 1। दोस्तों, आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अगर बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी से जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या मान लीजिए कि ये जननायक यूनिवर्सिटी बलिया हो गया, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं और आपका सेकेंड सेमेस्टर, मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका ईयर वाइज एग्जाम हो तो आपका फर्स्ट ईयर हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट ईयर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि सेमेस्टर वाइज में होंगे तो आपका सेकंड सेमेस्टर। तो दोस्तों, आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि अगर ईयर वाइज आपका एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, ये जो बुक है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हो या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर जौनपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या रमलू यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अगर बीएड कर रहे हैं या अन्य यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का ये जो वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें आपका सबसे पहला जो बुक है, बुक का नाम ही है आपका नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ज्ञान के स्तर। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ही ये क्वेश्चन आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। इसके पहले हम 4 वीडियो देख चुके हैं। ज्ञान एवं पाठ्यचर्या जो आपका बुक है, इससे संबंधित हम 4 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा ज्ञान एवं सूचना का अर्थ, इससे संबंधित यानी 4 वीडियो हम देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, आप जा करके वहाँ पर इसके पहले 3 वीडियो जो बने हुए हैं वो तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं ज्ञान के स्तर, यानी ज्ञान के स्तर। तो ज्ञान जैसे हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि जो ज्ञान होता है, आप खुद सोचिए कि आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान आप कहाँ से लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो भी आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, वो भी टीचर बन जाते हैं, क्या वो भी तो ज्ञान लेते ही हैं ना। ठीक है, तो अगर देखिए जिनके पास आंख नहीं है वो कान से लेते हैं, नाक से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, जीवा से लेते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें पहला हो गया आंख, दूसरा कान, नाक, त्वचा, जीवा। यानी देख करके किसी चीज को, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप देख करके क्या कर रहे हैं? ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा कान, सुन करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आलू सड़ा हुआ है, आलू आपके पास आपके घर है, या मान लीजिए कि भोजन आप करने गए हैं और भोजन में कोई, जैसे गर्मी का मौसम इस समय चल रहा है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि भोजन खराब हो गया है और आपका आंख नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं, या देख भी रहे हैं तो वो तो सुंदर दिखाई देगा। जैसे सब्जी है खराब हो गया है तो वो तो देखने में सुंदर दिखाई देगा, लेकिन आप उसको जब सूंघेंगे, नाक से अपना उसको देखेंगे, तो जब सूंघेंगे उसको तो वो स्मेल करेगा। जब वो स्मेल करेगा तो हमें ये ज्ञान होता है कि अगर वो स्मेल, जो बासी चीज़ है, उसको अगर हम खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो वहाँ से हमें इससे ज्ञान मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ज्ञान का स्तर है। ज्ञान का स्तर जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्ञान एक बहुआयामी मानसिक क्रिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान एक मानसिक क्रिया, जैसे दिमाग में जो भी हम लोग सोचते हैं, मानसिक एक क्रिया होती है। जैसे हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके अंदर, मान लीजिए कि बीएड कर रहे हैं, बहुत जगह से आप लोगों ने ज्ञान लिया, तो जो आपका मानसिक मस्तिष्क जो क्रिया करता है वो एक बहुआयामी है। तो क्या क्या बहुआयामी है उसको आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ज्ञान क्या,
ज्ञान को अगर देखा जाए तो ज्ञान याद रखना, अगर हम कोई भी वस्तु को याद रखते हैं, मान लीजिए कि आज आप वीडियो देख रहे हैं ज्ञान के स्तर, अगर इसको आप याद रखते हैं तो क्या है, वो ज्ञान है। उसके बाद तर्क या अनुमान, ठीक है, तर्क अनुमान, जैसे अनुमान लगाना या तर्क देना, ये भी क्या है, ये भी ज्ञान है। नैतिकता, जैसे नियम कानून जो है आपके अंदर जो जानकारी हो जाता है, जानकारी आपको है, ये भी क्या है, ये भी एक ज्ञान है आपके। उपयोगिता अनुपयोगिता, यानी क्या आपके लिए उपयोगिता है, क्या अनुपयोगिता, इसके बारे में अगर आप जानते हैं वो भी आपका ज्ञान है। चिंतन आपका ज्ञान है। खोज नियम सिद्धांत, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप खोज करते हैं, किसी नियम के बारे में आप जानते हैं या किसी सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हैं या जानकारी इसके बारे में है, सही सटीक जानकारी है, वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम ज्ञान बोलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ज्ञान विश्वास से पूर्णतया, ठीक है, विश्वास से पूर्णतया। अगर मान लीजिए कि हमें विश्वास है, अगर आपको इस चैनल पर विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी ये पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, अगर विश्वास है, विश्वास पूर्णतया विश्वास है, वो क्या है, ज्ञान है एक। उसके बाद सत्य असत्य, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो भी क्या है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान एक बहुआयामी मानसिक क्रिया है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे देखे, नैतिकता देखे, तर्क अनुमान, याद रखना, विश्वास से पूर्णतया, यानी जो भी ये सब क्रिया आप लोगों ने यहाँ देखा, ये क्या है सब, तो ज्ञान एक बहुआयामी मानसिक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक भारत देखा जाए, आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुआयामी मानसिक क्रिया है। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं ज्ञान के स्तर। तो ज्ञान के मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्ञान के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, ठीक है। कितने स्तर होते हैं, ज्ञान के कितने स्तर होते हैं, तो ज्ञान के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं, तो पहला क्या है, पहला है आपका स्मृति स्तर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, एकदम पूर्णतया आपको हम बता दे रहे हैं, चैलेंज ये हम कर रहे हैं कि आप इसके बारे में कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आए या 5 नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर या 2 नंबर, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम बिल्कुल उसको लिख करके ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका जो है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का मतलब, स्मृति का मतलब यहाँ पर मेमोरी लेवल, मेमोरी आप लोग देखें चिप भी लगाते हैं तो मेमोरी क्या होता है, अपने आपके दिमाग में फीड हो जाता है। मेमोरी में आप जैसा गाना लोड करिएगा, मेमोरी में आप जैसा गाना लोड करिएगा, आप जो गाना लोड करिएगा या जो पढ़ने वाला चीज़ या जो पिक्चर लोड करिएगा वही वो वहाँ रहेगा, न कि वो उसमें चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा। उसी तरीके से अगर स्मृति स्तर देखा जाए तो इसमें बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना 1 to 5 अगर कह लीजिए, इस स्तर के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आप जो भी उनको पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, रटते हैं और ज्यों का त्यों वो रटते हैं और ज्यों का त्यों अगर एग्जाम भी आता है तो एग्जाम में ज्यों का त्यों वो लिख देते हैं। ये स्मृति के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक ये देख लीजिए आप लोग, इस स्तर पर छात्र किसी वस्तु विषय को ज्यों का त्यों याद रखता है, ठीक है, या ज्यों का त्यों पहचानता है, ज्यों का त्यों याद करता है, पुनः याद करता है, यानी जैसा उसने याद किया उसको पुनः उसी रूप में प्रस्तुत करता है। वो क्या कार्य को याद रखना, यानी कोई भी कार्य रहता है उसको बोल दिया जाए तो वो कार्य को याद रखता है। संबंध को याद रखता है कि नाना है, मामा है, मामी है, चाची है, ठीक है, ताऊ है, जो भी है वो संबंध को याद रखता है, लेकिन संबंध के बारे में उसको बोध नहीं होता है कि ये क्यों इसको चाचा कहा जाता है, क्यों इनको चाची कहा जा रहा है, ये उसको नहीं पता होता है। आप जैसा बताते हैं वैसे ही उसको बिल्कुल याद हो जाता है, वैसे ही फीड होता है, वही स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, जो भारतीय दर्शन है, उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो स्मृति स्तर का अर्थ यह होता है कि जो अध्ययन के बाद विश्वास की ऐसी पराकाष्ठा जिस पर व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यवहार करे, ठीक है, यानी स्मृति ज्ञान की पूर्णतया का रूप होता है व्यवहार के अंतर्गत। जो हम व्यवहार करते हैं स्मृति का ज्ञान, ठीक है, जो स्मृति का ज्ञान है वो पूर्णतः ज्ञान के रूप में होता है।
ठीक है, अब ये हो गया भारतीय दर्शन के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा क्या है, बोध स्तर। ठीक है, दूसरा बोध स्तर। अब तक तो हम देखें कि जो बच्चा होता है कि ज्यों का त्यों लिख रहा था, जैसे आपने जैसा पढ़ाया, जो किया, जो अपना बताया वो उसके मेमोरी में फीड हो गया, उसी तरीके से वो कर रहा था। लेकिन अब उसको क्या हो गया कि बोध हो गया, उसको जो कुछ भी पढ़ाया गया, बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया गया, अब उसके बारे में वो जानना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसमें अंतर निकालना शुरू कर दिया कि अरे ये बताए हैं, इसमें तो थोड़ा सा गलती है, यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आप लोग देखिए कि बोध स्तर। ठीक है, तो बोध स्तर में छात्र धीरे धीरे किसी विषय वस्तु में अंतर करना, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसमें अंतर करना सीख जाता है, समझने लगता है, बातों को अब वो समझने लगता है। ठीक है, बातों को समझ करके समझाने भी लगता है वो। अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट है, उसमें समायोजन करने लगता है वो, जांच करने लगता है, उपयोगिता को समझने लगता है, अनुपयोगिता को समझने लगता है, संबंध प्लस कर्तव्य, संबंध को समझता है, अपना कर्तव्य भी समझने लगता है, इसके बारे में उसको बोध हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग अपने दो लोगों के बीच में अपना बनाने लगता है और उसको वो क्या करता है, समझने लगता है, उसको बोध हो जाता है, आदि के बारे में बोध हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन के स्तर, यानी तीसरा जो है वो है आपका चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर का मतलब थिंकिंग करना। अब जैसे कोई भी मैटर रहता है उस पर वो सोच विचार करता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, चिंतन करना सीख जाता है। तो इसमें क्या है, ज्ञान स्तर का यह स्तर सर्वोच्च लेवल है, यानी जो ज्ञान स्तर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान स्तर, तो पहला हम लोग पढ़े, ठीक है, दूसरा पढ़े, तीसरा, तो तीसरा जो ये चिंतन है ना, चिंतन, अभी पहला हम लोग क्या पढ़े थे, पहला हम लोग देखे थे स्मृति। ठीक है, पहला स्मृति हम लोग देखे, यानी ज्यों का त्यों कर देता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे बोध, यानी उसको कुछ जानकारी हो जाता है। तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं चिंतन। ठीक है, कि क्या है, तीसरा चिंतन हो गया। तो चिंतन स्तर अब वो क्या करता है कि अब धीरे धीरे हर एक चीज़, हर एक विषय, हर एक वस्तु पर वो चिंतन करता है और क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में वो चिंतन, यानी देखा जाए तो जो चिंतन स्तर है ये ज्ञान स्तर का सबसे सर्वोच्च लेवल है। इस स्तर पर बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में तर्क करने लगता है। ठीक है, अब तर्क को करने लगता है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, उसके बाद नहीं ये सही है, वो तर्क वितर्क करके समस्या को हल ढूंढ लेता है। चिंतन स्तर के निम्न पहलू है, चिंतन स्तर के कुछ निम्न पहलू है, इसको देखिए क्या है, तो इसमें है तर्क करना, यानी बच्चा तर्क करना सीख जाता है। चिंतन स्तर के अंतर्गत खोज करना सीख जाता है, अनुमान लगाने लगता है कि आज जैसे जैसे होता है ना, बादल लगा है तो हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आज लग रहा है बारिश होने वाली है। ठीक है, तो लग रहा है, अनुमान लगाने लगता है, समस्या का समाधान निकालने लगता है, नियम स्थापना करने लगता है, प्रभाव का अनुमान लगाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि बीएड अगर इंट्रेंस एग्जाम की कोई अगर तैयारी कर रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर बीएड इंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आपको सुपर टेट तक की तैयारी कराई जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्ञान की विशेषताएं। अब तक तो हम लोगों ने स्तर देखा कि क्या स्तर होता है, अब एक यहाँ पॉइंट आ जाता है ये कि ज्ञान की विशेषताएं। तो ज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ज्ञान की विशेषताएं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। क्या करता है, मनुष्य को उन्नत। अगर होता है ना, देखे हैं कि बोला गया कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है। ठीक है, ज्ञान अगर आपके अंदर है तो वो ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको कोई भी पीछे नहीं हरा सकता है। ये मेरा चैलेंज है, ये आप खुद सोचे होंगे, खुद जानते होंगे कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि आप बीएड ही कर रहे हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट में ज्ञान है तो आप कोई भी चैप्टर कोई कहीं से उठा दे, आप सीधे खड़ा होकर के उसमें चैलेंज कर सकते हैं। तो ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है, यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य को दहाड़ना सिखाता है और उसको ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा कि
के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है और मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है। ज्ञान क्या करता है? मनुष्य की मुक्ति का मार्ग खोलता है। केवल वही ज्ञान है, ज्ञान वास्तविक है जो सत्य है। ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात है वह संचित होना चाहिए और उस ज्ञान के बारे में जानकारी है वास्तविक अनुमान द्वारा प्राप्त हो। मानव जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। ये पॉइंट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए लिखने वाला ने क्या लिख दिया है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। ज्ञान मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कभी भी नीचे नहीं झुकने देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।